अच्छा जी, थर्ड इंडस्ट्री जो हमने अभी स्टडी करनी है वो सल्फ्यूरिक एसिड इंडस्ट्री है, और इस पे कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स एमसीक्यूज के हवाले से इंपॉर्टेंट है। सल्फ्यूरिक एसिड को फर्स्टली प्रिपेयर किया था मुस्लिम साइंटिस्ट जाबिर बिन हियान ने। सल्फ्यूरिक एसिड के दो इम्पॉर्टेंट नाम हैं अपने जहन में रखने हैं। एक तो इसको किंग ऑफ केमिकल्स कहा जाता है, और दूसरा इसको ऑयल ऑफ विट्रॉयल भी कहा जाता है। ऑयल ऑफ विट्रॉयल एंड किंग ऑफ केमिकल्स। अच्छा, कमर्शियल स्केल में इसको तकरीबन 14 टू 15 सेंचुरी के दरमियान कमर्शियल स्केल में प्रिपेयर किया गया था यूरोप में, ठीक है। और इसको ऑयल ऑफ विट्रॉयल के नाम से याद किया गया था, और इसका जो केमिकल नेम है सल्फ्यूरिक एसिड है। अच्छा, ये नेचर में एज सच इस तरह से एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है जी। लेकिन जो हॉट स्प्रिंग्स होते हैं और रिवर्स होते हैं उनमें इनकी बहुत स्मॉल क्वांटिटी सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंट हो सकती है, ठीक है जी, पॉसिबिलिटीज देयर। अच्छा, इसकी तैयारी के लिए जो तरीका इस्तेमाल होता है उसको हम कॉन्टैक्ट प्रोसेस कहते हैं, जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, कॉन्टैक्ट प्रोसेस, जिसके ज़रिए से सल्फ्यूरिक एसिड को प्रिपेयर किया जा सकता है। इसमें बेसिक प्रिंसिपल क्या है कि इसमें हम सल्फर और ऑक्सीजन का रिएक्शन करवा के सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो हासिल करते हैं। फिर सल्फर डाइऑक्साइड को फर्दर जो है ऑक्सीडाइज कर देते हैं सल्फर ट्राइऑक्साइड में, ठीक है जी। और इसमें ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, ठीक है जी। अगर आप एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन इस्तेमाल करेंगे तो सल्फर ट्राइऑक्साइड की बेटर प्रोडक्शन या बेटर यील्ड जो है वो आप ले सकते हैं। और इसमें एक कैटलिस्ट भी यूज होगा जिसका नाम है मिरीडियम पेंटॉक्साइड, ये आपने याद रखना है, ठीक है जी। इसके बाद जो सल्फर ट्राइऑक्साइड हमने हासिल किया है सल्फर डाइऑक्साइड के ऑक्सीडेशन की वजह से, उसको हम एब्जॉर्ब करते हैं कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड में। जब कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड में इसको एब्जॉर्ब करेंगे तो फिर एक केमिकल प्रोड्यूस होगा जिसको ओलियम कहा जाता है। ओलियम H2S2O7 है। ओलियम को फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड भी कहा जाता है, ये आप ध्यान में रखिएगा। ओलियम जो है इसको फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड भी आप कहते हैं। ओलियम को जब आप वाटर में उसमें वाटर ऐड करेंगे तो ओलियम कन्वर्ट हो जाएगा जी सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर, ठीक है। तो अगर आप इस प्रोसेस की थोड़ी डिटेल में जाते हैं तो इसमें मुख्तलिफ स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। इसमें सबसे पहले सल्फर बर्नर्स इन्वॉल्व होते हैं, फिर एक प्योरीफाइंग यूनिट है। प्योरीफाइंग यूनिट के मुख्तलिफ हिस्से हैं जिसमें डस्ट रिमूवर्स होते हैं, कूलिंग पाइप्स होती हैं, स्क्रबर्स होते हैं, ड्राइंग टावर होता है, फिर आर्सेनिक प्योरीफायर होता है, और फिर टेस्टिंग बॉक्स होता है। उसके बाद जो तीसरा इसका पार्ट है वो कॉन्टैक्ट टावर है, चैम्बर है, और फिर लास्ट पार्ट जो है वो एब्जॉर्प्शन यूनिट है। देखिए, सल्फर बर्नर बेसिकली क्या करते हैं, इसमें सल्फर को या आयरन पायराइट को बर्न किया जाता है एक्सेस ऑफ एयर में, ठीक है। दोनों सूरतों में सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। सल्फर जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करेगा SO2 प्रोड्यूस होगी। आयरन पायराइड जो है जब वो ऑक्सीडाइज होगा तो तभी SO2 प्रोड्यूस होगी। उसके बाद जो दूसरा यूनिट जिसको प्योरीफाइंग यूनिट कहते हैं, इसमें हमें करना ये होता है कि सल्फर डाइऑक्साइड जो है उसमें जो इम्प्योरिटीज होती है उनको हमें रिमूव करना होता है। इसमें इम्प्योरिटीज लाइक जैसे डस्ट है, आर्सेनिक ऑक्साइड है, ठीक है, उसको हमें रिमूव करना है। क्योंकि आर्सेनिक ऑक्साइड यहाँ पे इस प्रोसेस में एज ए पॉइजन एक्ट करता है। वेनेडियम पेंटॉक्साइड कैटलिस्ट होगा, लेकिन आर्सेनिक ऑक्साइड अगर प्रेजेंट होगा सल्फर डाइऑक्साइड के साथ एज एन इम्प्योरिटी, तो फर्दर जो रिएक्शन होने हैं वो उनको हिंडर करेगा, रोकेगा। इसलिए यहाँ पे प्योरिफिकेशन करना बहुत ज़रूरी है प्योरीफाइंग यूनिट में, ठीक है। इसलिए प्योरीफाइंग यूनिट में जो प्योरीफिकेशन करते हैं उसमें हम मुख्तलिफ हमारे स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले डस्ट को रिमूव करते हैं, इसमें स्टीम के ज़रिए से हम डस्ट को रिमूव करते हैं। उसके बाद फिर कूलिंग पाइप्स के ज़रिए से लेड की पाइप्स होती हैं, उसके ज़रिए से जो गैस होती है उनको हम ठंडा करते हैं, 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर तक उनको ठंडा करते हैं। उसके बाद स्क्रबर्स होते हैं, जो गैसेज हमने जिनकी कूलिंग की है उनको हम वॉश आउट करते हैं, वॉश करते हैं उसको, ठीक है जी। और सल्फर डाइऑक्साइड जो है वाटर में चूँकि सॉल्युबल नहीं है हाई टेम्परेचर पे, तो वो इसमें डिजोल्व नहीं होती। इसके बाद ड्राइंग टावर जो है, जो वाटर वेपर्स गैसेस के अंदर रह गए होते हैं, उसके वॉशिंग की वजह से उसको हम जो है वो रिमूव करते हैं। अच्छा जी, स्क्रबिंग के बाद जो है वो अगला प्रोसेस जो है वो ड्राइंग टावर का है। ड्राइंग टावर में जो वाटर वेपर्स होते हैं उनको हम रिमूव करते हैं।
जो गैसेस के अंदर मौजूद होते हैं, उसके लिए भी हम कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड यूज करते हैं, क्योंकि कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डिहाइड्रेटिंग एजेंट के तौर पे इस्तेमाल होता है। ठीक है, उसके बाद अगला जो चैम्बर है वो आर्सेनिक प्योरीफायर है। आर्सेनिक ऑक्साइड जो है वो एज ए पॉइजन जो है ना, वो एक्ट कर रहा होता है। तो उसको रिमूव करने के लिए बहुत जरूरी है कि उसको प्रेसिपिटेट आउट किया जाए। तो उसको, वो जो ड्राई गैस होती है उसको हम फेरिक ऑक्साइड, फेरिक हाइड्रोक्साइड के ऊपर जो है ना, उसके रिबन्स के थ्रू उस गैसेस को पास करते हैं। तो फेरिक हाइड्रोक्साइड जो है वो आर्सेनिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके जो है ये फेरिक आर्सेनाइड बनाती है और साथ में वाटर बन जाता है। इसका मतलब है आर्सेनिक ऑक्साइड जो है वो रिमूव हो जाता है। टेस्टिंग बॉक्स जो है ये वो बॉक्स है जिसमें एक लाइट बीम हम इंट्रोड्यूस करवाते हैं जो इंडिकेट करती है डस्ट की पार्टिकल्स की प्रेजेंस को गैसेस में अगर हैं तो अगर तो डस्ट पार्टिकल्स गैसेस में हैं तो उन गैसेस को अगेन हम प्योरीफाई करते हैं। ये सारा प्योरीफिकेशन चैम्बर है। उसके बाद कॉन्टैक्ट चैम्बर है, ये कॉन्टैक्ट टावर है जिसमें हमने पहले जो गैसेस पहले हीट की थी 400 से 500 डिग्री सेंटीग्रेड तक, उनको हम पास करते हैं एक वर्टिकल आयरन कॉलम के अंदर से, जिसके अंदर हमने वेनेडियम पेंटॉक्साइड कैटलिस्ट को पैक किया होता है। और वो कैटलिस्ट की प्रेजेंस में सल्फर डाइऑक्साइड जो है ऑक्सीडाइज होकर सल्फर डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। रिएक्शन जो है वो हाईली एक्सोथर्मिक होता है, इसलिए हमें एक्सटर्नल हीटिंग की जरूरत नहीं होती। फिर उसके बाद एब्जॉर्प्शन टावर है, एब्जॉर्प्शन यूनिट है। इसमें सल्फर डाइऑक्साइड जो बन रही है, सल्फर डाइऑक्साइड सॉरी, ठीक है जी, उसको हम पास करते हैं एब्जॉर्प्शन टावर में से। ठीक है जी, और वहां से कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड जो है ऊपर से स्प्रिंकल करते हैं। ठीक है, जब ये दोनों रिएक्ट करते हैं तो ओलियम प्रोड्यूस हो जाता है, और ओलियम जो है उसका जब वाटर के साथ रिएक्शन करवाया जाता है तो फिर हमें सल्फ्यूरिक एसिड, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो मिल जाता है। तो ये प्रोसेस की पूरी डायग्राम है। इसमें आप देखिए कि मोल्टन सल्फर को हमने ऑक्सीडाइज किया है, सल्फर डाइऑक्साइड। फिर उसके बाद ये जो तीन आपको चैम्बर्स नजर आ रहे हैं, ये प्योरीफिकेशन चैम्बर्स में आते हैं सारी चीज़ें। उसके बाद ये जो कॉन्टैक्ट चैम्बर है, तो कॉन्टैक्ट चैम्बर के बाद एब्जॉर्प्शन टावर है। तो इस तरह से सल्फ्यूरिक एसिड को हम इंडस्ट्रियल स्केल के ऊपर प्रिपेयर करते हैं। इसके बाद जो है इसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए, और वो फिजिकल प्रॉपर्टीज जो हैं उनको अभी हम डिस्कस। फिजिकल प्रॉपर्टीज में एक तो ये है कि प्योर सल्फ्यूरिक एसिड कलरलेस, आउटरलेस होता है और ऑयली लिक्विड है। इसका फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो 10 डिग्री सेंटीग्रेड है, 10.5 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसका बॉइलिंग पॉइंट 338 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है 15 डिग्री सेंटीग्रेड है। 15 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर 1.834 होती है।